सबको नमस्ते, सबको प्रणाम और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया। आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। मैं पहले ही माफी मांग लेता हूं कि कल कल का सारा जो टॉक थी वो कंफ्यूजिंग लगी या समझ नहीं आई, तो मैं माफी आज कोशिश करूंगा कि उसको क्लैरिफाई कर सकूं। आइए, हमने कल एक बात कही थी सत्य के ऊपर, असतो मां सद्गमय के, उसी भाव के ऊपर आगे बात करता हूं। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते, सद्भावे साधु भावे च सद्यतेत प्रच्युत्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थः युञ्जते। गीता का श्लोक है 17 चैप्टर का। सद्भाव अर्थात अच्छा, भला, उचित, अनेक भाव और साधु भाव, कई अच्छे भावों और प्रशस्त प्रशंसनीय कर्मों में सत शब्द का प्रयोग होता है। ये सारी की सारी क्रियाएं जो सत शब्द से हमको पता चलती हैं, जिनको हम सत कहते हैं, वो परमात्मा के साथ ही जुड़ी हुई है। जो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ी हुई उनको हम सत नहीं समझते। वो सब कुछ असत है। उन सब से ही हम प्रार्थना करते हैं जब हम कहते हैं असतो मां, कि हमको सत की तरफ लेके चलो। तो असत से हमको सत की तरफ लेके चलो। कर्म चैव तदीर्थयम सदित्येवाधीयते। 17 चैप्टर। यज्ञ दान तप करने में भी जो स्थिति मनुष्य की होती है वो सत कही जाती है। और तत् का अर्थ होता है परमात्मा, यानी ओम तत्सत वाला तत्। वो जो कर्म, ध्यान, जप, स्तुति, प्रार्थना, उपासना आदि सत कहे जाते हैं। यज्ञ दान तप अच्छे कार्यों का लक्षण बोला जाता है, समझा जाता है। इस प्रकार प्रथम प्रार्थना असतो मां सद्गमय में असत से निकाल के सत की बात कही गई है। लेकिन अगर श्रद्धा के बिना बिना श्रद्धा के कोई कार्य किया जाए, चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, जो जैसे सत्कार्य भी हों, तो भी अगर उनमें श्रद्धा नहीं है तो हम उनको असत ही समझते हैं। सत और असत पे चर्चा चल रही थी। तो असत तो वो सब कुछ है जो सत नहीं है, और सत क्या है? सत वो सब कुछ है जो परमात्मा की सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी ऐसे कर्म हैं, जो भी ऐसे विचार हैं, जो भी ऐसी बातें हैं, जो भी हम अच्छा करना चाहते हैं, जब तक वो परमात्मा के विचार से जुड़ा हुआ सत नहीं है, अगर नहीं है तो वो असत है। इवन दो वी आर डूइंग गुड थिंग्स क्या होती हैं? गुड थिंग्स होती हैं जैसे हम दान दे रहे हैं, तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, या यज्ञ कर रहे हैं, या हवन कर रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं, तो भी तो भी ये तभी अच्छा है जब ये सत्य है। अगर इनमें असत है, अगर इनमें असत है तो श्रद्धाहीन है, तब इसका मतलब है इसमें श्रद्धा नहीं है। तो सत्य से वही समझना चाहिए जो कि परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो जरूरी बात है, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं वो असत में आ जाती, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ी हुई नहीं है डायरेक्टली। अब यही हमारा आज का सब्जेक्ट है जिस पर हम बात कर रहे हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? हम किस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम इंटरप्रिटेशंस समझने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अलग 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 लोगों ने दी हुई है, और उसमें भी हम अरबिंदो की इंटरप्रिटेशन को ज्यादा ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम कर रहे हैं। 7th चैप्टर में जब भगवान कृष्ण ने अपनी बात शुरू की है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि मैं परमात्मा की वाणी बन के ये बताना चाहता हूं कि परमात्मा की पूजा, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की भक्ति क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं। अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि परमात्मा की भक्ति या परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की पूजा क्या है,
तो साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि क्या है जो नहीं है। ऐसा क्या है जो परमात्मा की भक्ति और पूजा नहीं है। इस चीज को वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। इस चीज को क्लैरिफाई करने के बीच में उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इसको एक तो अपने कर्म और कर्म फल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया है कि भाई कर्म और कर्म फल का प्रिंसिपल तो अटूट है। ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम कर्म करोगे और उसका कर्म फल नहीं मिलेगा। ये तो उन्होंने पक्का कहा है कि कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और वही मिलेगा उचित, एग्जैक्ट, करेक्टली, जो कि मिलना चाहिए। अच्छा भी बुरा भी सब कुछ वैसा ही मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो कर्म का फल तो मिलेगा ही। तो अगर मेरा कर्म ये है कि मैं परमात्मा की जगह किसी और की भक्ति कर रहा हूं, तो मुझको कर्म फल तो वही मिलेगा ना। और अगर मेरा कर्म ये है कि मैं परमात्मा ही की भक्ति कर रहा हूं, तो भी मुझको कर्म फल तो मिलेगा ही। अब इस बात को अगर हम समझ लेते हैं, तो हमको ये पता चल जाता है कि वो अपनी बातों को क्या समझा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने हमको ये बता दिया है कि ये जो सारी की सारी क्रिएशन है, जो सारी की सारी सृष्टि है, ये मैंने बनाई हुई है। ये उन्होंने बता दिया। और अगर ये सारी सृष्टि मैंने बनाई है, तो ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है। ये सारी की सारी सृष्टि में जब मैं परमाणुओं पर अपना तेज डालता हूं, तो वो परमाणु क्रिएशन के काम में लग जाते हैं। जब परमाणु क्रिएशन के काम में लग जाते हैं, तब ये सारी की सारी प्रकृति सृष्टि बननी शुरू होती है। इसी से ये सारी की सारी दिव्य शक्तियां बनती हैं। वो दिव्य शक्तियां जिनको कि मैं ही दिव्यता देता हूं। क्योंकि मैंने बता दिया तुमको कि जब जो भी जल हैं उनमें रस मैं हूं, जो भी सूर्य और चंद्र हैं उनका तेज मैं हूं, जो भी किसी में प्रताप है उनके अंदर पुरुषत्व मैं हूं। ये तो बता ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो दिव्य शक्तियां हैं, जितने भी हमको देवता समझ में आते हैं, जितने हमको महापुरुष समझ में आते हैं, जिनमें भी हमको डेमी गॉड्स समझ में आते हैं, उन सब में जितना भी है गुण, अच्छाई है, तेज है, पराक्रम है, वो सब मेरा दिया। यही बता रहे हैं ना। और ये सब कुछ वो तीन, सत्व, रज और तम से बना हुआ है। तीन गुणों से, जिसको हम त्रिगुणात्मक कहते हैं, वो त्रिगुणात्मक शक्ति ही सब कुछ बनाती है। अब अब बात यह है कि जब वो अपनी बात को इतनी क्लियरली, इतनी एम्फेटिकली सामने रख देते हैं, तो भी हमारे माइंड में, हमारे मन में, हमारे दिलों में कॉन्फ्लिक्ट या कंफ्यूजन क्यों होता है? हमारे दिलों में कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि हमारी मान्यताएं अलग हैं। क्योंकि हम अलग चीजें ही सोसाइटी में, समाज में देखते आए हैं। और जो हम देखते आए हैं कि संसार में, समाज में ये चल रहा है, हमारे परिवारों में ये चल रहा है, मेरे दादा ने, परदादा ने, परिवार में, पूरे गांव ने ये किया है, सारे शहर ने ये किया है, मेरी कम्युनिटी में ये होता है, तो हमको ये लगता है कि इसके अगेंस्ट या इसके अलग मैं सोच कैसे सकता हूँ। हमको यही लगता है। तो हमको ये तो समझना ही पड़ेगा कि जो सामाजिक प्रथाएं होती हैं वो हमेशा 100% टू द बुक करेक्ट होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। और उसके बाद चलन भी जो चलते हैं कि ये चलन चल पड़ा, वो चलन चल पड़ा, वो चलन भी तो सारे 100% प्योर और करेक्ट नहीं होते। तो जब हम ये समझ लेते हैं, तो हमको फिर अब समझना पड़ेगा कि इस चीज को किस तरह से अपने अपने विचारों में हमको अलग अलग लोग समझा रहे हैं। यही समझने का प्रयास हम कल कर रहे हैं।
अब अगर हमको ये पता है कि भगवान कृष्ण 7th चैप्टर में बताना क्या चाहते हैं, या उनकी जो बात है वो हमको घर कर गई, कि हमको पता चल गया कि ये बता तो यही रहे हैं, कि वो बता तो रहे हैं कर्म और कर्म फल का प्रिंसिपल, त्रिगुणात्मक प्रकृति की क्रिएशन, सारी की सारी चीजों में उनका ही तेज है, उनका ही रूप स्वरूप है। तब जब ये हमको समझ में आ जाएगा, तब अब हमको दूसरे लोगों की जो इंटरप्रिटेशंस या ट्रांसलेशंस हैं उसको समझने में बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं लोग, आइए उस पर बात करते हैं। लोग ये कह रहे हैं, पहले तो ये बताया गया हमको कि पहला विचार हमने देखा इसमें किसका था, सातवलेकर। ठीक है ना। पहला हमने सातवलेकर जी का विचार देखा था, जो ये कहते हैं कि सारा कुछ तो उनका ही बनाया, हम परमात्मा से बाहर तो हो ही नहीं सकते, हम सब परमात्मा का पार्ट हैं और परमात्मा का ही स्वरूप हमारे सबके अंदर है। लेकिन ये चीज जो है, अगर हम ये समझ लेते हैं कि सातवलेकर जी ने जैसे समझाया है कि परमात्मा से अलग तो हम हो ही नहीं सकते, परमात्मा का ही पार्ट, ये समझने के बावजूद भी तो, इसको समझने के बावजूद भी तो हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनका कर्म फल हमको परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हो। इतना समझ में आ रहा है ना। इवन दो ऑन प्रिंसिपल हम ये समझते हैं कि हम सब परमात्मा का ही स्वरूप हैं, पार्ट एंड पार्सल हैं, जैसे कि सारी प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे, सब कुछ परमात्मा का ही अंश है। ये तो हमने मान लिया। तो अगर ये मान लिया तो ये क्यों नहीं मान रहे कि हम उस परमात्मा की जगह उसके अंश की भक्ति कर रहे हैं। सातवलेकर जी यही बता रहे हैं। विनोबा भावे अलग तरीके से बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हर किस्म की भक्ति अल्टीमेटली तो उसी में जाके मिल जाती है। ठीक है, हर किस्म की भक्ति उसी में मिल जाती। वो बता रहे हैं कि जो दुखी है, जो कि तड़प रहा है, जो कि अर्थार्थी है, जो कि जो भी है, जिज्ञासु है, वो सारे के सारे अल्टीमेटली ज्ञानी बन जाते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो वो सब भक्ति की तरफ चल पड़ते। ठीक है, चलिए ये भी मान लेते हैं। अगर इसको भी मान लेते हैं तो हमको ये समझना पड़ेगा कि क्या हम आप जितने भी लोगों को हम जानते हैं, क्या वो इस तरह के भक्त जो भी थे या हैं, वो ज्ञानी बन के परमात्मा की भक्ति को समझ के परमात्मा के नॉलेज को पाकर उसके गुणों में जुड़ गए हैं कि नहीं। नहीं जुड़ गए हैं तो फिर ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, कि अलग अलग स्टेजेस में है। अब अरविंदो घोष क्या कहते हैं। अरविंदो घोष हर तरह से इसको अपने तरीके से बात को समझाते हैं। वो कहते हैं, पहले उन्होंने कह दिया कि ये सारा कुछ परा और अपरा प्रकृति है। परा जो दूर है, अपरा जो दूर नहीं है। परा वो दूर कौन है, दूर परमात्मा है, क्योंकि परा से परमेश्वर बनता है, परमात्मा बनता है। और परमात्मा में परम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ परपरा भी है, दूरत्व भी है। तो वो हमसे दूर है, हमारे पास नहीं। सबसे पास क्या है, सबसे पास ये प्रकृति है। सबसे पास हमारा अपना शरीर है, हमारी अपनी बॉडी है, फिजिकल बॉडी है। तो ये सारा का सारा अपरा है। तो उन्होंने परा और अपरा में पहले तो डिवाइड कर बता दिया कि परा तो केवल परमेश्वर है, सिर्फ प्रभु है, परमात्मा है, और कुछ परा नहीं है। उसका सत चित आनंद स्वरूप परा है। सत चित आनंद, जिसके अंदर सत्य है। अभी हमने सत्य की बात की थी। सत्ता है जिसके अंदर, आनंद है। आनंद अकेले उसी में है, जो उससे मिल जाता है उस परम आनंद में उसको लीन होना हो जाता है। और कॉन्शियस है, चित है, अवेयरनेस है, क्योंकि वो एक अवेयर पावर है, सोर्स है, जीवित सोर्स ऑफ पावर है। तो वही एक है जो है परा,
और बाकी सब कुछ है अब। तो पहले तो इन्होंने इस तरह इसको डिवाइड करके अपनी बात को समझाया। जब इस बात को समझ में आ गए तो फिर ये इस पर आ गए कि जो ब्रह्म होता है उस ब्रह्म का ही अंश जीवात्मा होता है। वो ये समझाते, वो ये नहीं मानते कि वो टोटली दो अलग अलग इंडिपेंडेंट एंटिटीज हैं, जीवात्मा और परमात्मा। ये ठीक है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलने का, यूनाइट होने का प्रयास तरीका करता रहता है, कोशिश करता रहता है, लेकिन वो कहते हैं कि जो जीवात्मा है वो तो परमात्मा का ही एक अंश है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है। वो परमात्मा नहीं है। ये वो कहते हैं वो परमात्मा नहीं है, लेकिन वो टुकड़ा तो है ना। अब वो जो टुकड़ा है वो जैसे ही अपरा के संपर्क में आता है, कनेक्शन में आता है, वो अपरा में किए गए कर्मों को अपना कर्म समझ के उसके साथ चिपक जाता है। चिपक कैसे जाता है? चिपक जाता है अहंकार के कारण, अभिमान के कारण। जो भी कुछ घटता है होता है उसको लगता है मैंने किया है। तो जहां उसका मैं जागता है वहां वो उस एक्टिविटी में जो भी परा प्रकृति से, सॉरी, अपरा प्रकृति से उसने बोरो करके किया है, वो सारी चीजों को वो खुद आप कि मैं करता हूं समझ के उसको अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेता है। तो जब वो उसको अपनी आत्मा के साथ जोड़ लेता है तो वो अपरा के साथ जुड़ता ही चला जाता है, चिपकता ही चला जाता है। ये समझा रहे हैं हमको अरविंदो घोष। उसमें वो दो वर्ड्स यूज करते हैं कि ये एक शब्द जीव भूताम क्यों यूज किया गया, अगर उसकी जगह दूसरा शब्द यूज किया जाता जो कि कहाँ है, जीव आत्मिक काम। अगर वो जीव आत्मिक काम कहते तो ये कहते कि ये मेरा ही एक टुकड़ा है। अगर जीव भूताम कह रहे हैं तो उसका मतलब है कि ये एक भूत, यानी कि क्रिएशन, क्रिएशन का पार्ट है। तो इन दो शब्दों को लेके वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश कर रहे हैं कि जब ये कहा गया है तो इसका मतलब ही ये है कि तुम हो तो मेरा अंश, जो जीवात्मा है वो है तो मेरा अंश, लेकिन वो अपरा प्रकृति की इंटरेक्शंस के कारण मुझसे दूर होके अपरा चीजों को अपने ऊपर लेप लेता है, और फिर वो ये समझता है कि मैं अपरा ही हूं, या वो इस विचार में, इस थॉट में आ जाता है कि मैं अपरा ही हूं। तो जब वो अपने आप को अपरा के कर्मों के साथ जोड़ लेता है तो उनके कर्म फल भी भुगतता है, और उनकी जितनी भी कॉन्शियस चेतना, मेमोरी होती है उसको भी जोड़ लेता है, और उसके अभिमान और अहंकार को तो अपने साथ जोड़ता ही। और फिर उसको लगता है कि मैं जब जन्म दोबारा लूंगा तो मैं फिर से यही काम करूं, क्योंकि अब यही मेरी इच्छा बन गई है। कैसी इच्छा? क्योंकि इसमें मुझको इतनी ज्यादा सक्सेस, इतना सुख मिला कि अगले जन्म में भी, उसके अगले जन्म में भी मुझे यही चाहिए। तो यही पाने के लिए तो उसको अपरा ही प्रकृति के साथ काम करना पड़ेगा, और यही अपरा शरीर लेना पड़ेगा, और फिर सारी एक्टिविटीज करनी पड़ेगी। तो वो ब्रह्म से तो दूर ही होता जा रहा है, परमात्मा से तो दूर होता ही जा रहा है। तो यही यहाँ पर हमको अरविंदो घोष ने अपने इस पॉइंट को लेकर यही हमको समझाया है। वो अपरा और परा यूज करते हैं कि जो अपरा है वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जो तीन तीन अलग अलग चीजों से बनी हुई है, वो सारी अपरा है। उसमें चाहे हमारा शरीर है, चाहे मन है, चाहे बुद्धि है, चाहे अहंकार है,
चाहे ये वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी है, सब कुछ वही, सब कुछ वो त्रिगुणात्मक शक्ति से ही बना हुआ है। क्योंकि 7th चैप्टर में भगवान कृष्ण ने ये 8 चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया है। कौन सी 8? जो 5 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम पंच महाभूत कहते हैं, जो कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। क्योंकि हर चीज इन्हीं चीजों की बनती है, सब कुछ यहीं से बनना शुरू होता है। और फिर मन, बुद्धि और अहंकार। तो मन और बुद्धि और अहंकार, ये भी उन त्रिगुणात्मक परमाणुओं से ही बना हुआ है। मन भी, बुद्धि भी और अहंकार भी उसी का बना। तो ये भी चीजें जो हैं, हम उनसे लेते हैं और लेकर हम इस अपरा प्रकृति से अपना शरीर बनाते हैं, और फिर हम सारा काम, सारा कारोबार इस अपरा प्रकृति के साथ ही करते हैं। और जब इनके साथ हम काम और कारोबार करते हैं, तो इसमें हुए सारे कर्मों को हम अपने कर्म समझने लगते हैं। कि मैंने तो ये देखिए मिट्टी के इतने सारे, एक बाल्टी उठाई थी, उसमें से छानबीन के मैंने 2 ग्राम 10 ग्राम सोना निकाल लिया। अब देखिए मैंने सोना बनाया और ये सोने का एक बिस्किट तैयार। मिट्टी भी प्रकृति थी, और उस मिट्टी का जो छाननी बनाई थी छानने के लिए, वो भी तो प्रकृति ही थी। और जो निकला है बाकी हाथ में, वो सोना भी तो प्रकृति है। और मिट्टी से सोना निकल के सोने का जो बिस्किट बनने की प्रक्रिया है, वो भी तो प्राकृतिक चीजों से ही बन रही है। जब तक हम उस भट्टी को नहीं यूज करेंगे, जिसमें पिघलाएंगे, जिसको तपाएंगे, तपा के शेप और फॉर्म साइज यूज करेंगे, सब कुछ तो प्रकृति का ही है। तो मुझको किस चीज का अभिमान हो रहा है, किस बात का अहंकार हो रहा है मुझको? थैंक यू एनी जी, थैंक यू। तो ये जो अहंकार मुझको हो रहा है ना, कि मैं तो इतना महान हूं कि मैं मिट्टी का सोना बना देता हूं, ये अहंकार कहेगा मुझको अगले जन्म में फिर यही करना, उसके भी अगले जन्म में फिर यही करना। अब ब्रह्म तो है ही नहीं मेरे विचार में, परमात्मा तो है ही नहीं, मैं तो प्रकृति और अपरा चीजों के साथ जुड़ गया। यही यहां पर हमको अरविंदो घोष समझा रहे हैं। ठीक है, अब अरविंदो घोष का थोड़ा सा पार्ट बाकी है, लेकिन गीता का कहना है कि जैसे प्राणियों में परमात्मा की पराशक्ति जीव रूप में प्रकट होती है, वैसे ही वह पृथ्वी में गंध रूप में, जल में रस के रूप में, अग्नि में तेज के रूप में, सूर्य चंद्र में ज्योति के रूप में प्रकट होती है। इन सब का आधार ये स्वयं नहीं है, ब्रह्म की परा प्रकृति ही सबका आधार है। अब यहां तक तो ये ही बात हुई है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए, वरना थोड़ा सा बचता है अरविंदो का, उसको फिर पढ़ लूंगा, फिर उस पर भी बात करें। पर अब क्योंकि कल कंफ्यूजन था, तो अगर आज भी कोई कंफ्यूजन है, अभी भी लग रहा है कि नहीं समझ में आया या कुछ समझना है या पूछना है, तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अरुणा जी, आपने कहा था तो आपसे पहले पूछता हूँ। जी अरुणा जी। जी, अभी क्लियर हो गया है। बहुत कुछ क्लियर हो गया है। सिर्फ वो सवाल थोड़ा और भी बाकी है कि हमें जगत से तो जुड़ना ही पड़ता है, लेकिन उस जगत से हम जब जुड़ते हैं तब कर्म के माध्यम से जुड़ते हैं या भक्ति के माध्यम से जुड़ते हैं। लेकिन जाना आखिर जगदीश के पास है, तो वो कैसे हो सकता है? हम जगत को बाईपास नहीं कर सकते, कर्म तो करने ही पड़ते हैं, भक्ति या प्योर कर्म। लेकिन जो ईश्वर है उसके पास कैसे जा सकते हैं, ये सवाल है। देखिए, कर्म किए बिना तो हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक है ना।
हम कर्म करने के लिए ही तो जन्म लेते हैं ना। अब आप समझ लीजिए कि हम सब वो लोग हैं जिन्होंने पिछले कई जन्मों से परमात्मा की प्राप्ति की चेष्टा की है। अब हमको ये शरीर मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि हमने परमात्मा से कहा कि हमको दोबारा मानव शरीर दे दीजिए ताकि हम आपके पास पहुंच सके, आपको पा सके। अगर ये विचार हमारे मन में था, ये बर्निंग डिजायर हमारे मन में थी, तो भी तो हमने शरीर लेके कर्म करना है, तभी परमात्मा के पास पहुंचेंगे ना। जी। तो कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। कर्म की इंडिपेंडेंस हमारी है, स्वतंत्रता है। आप जो मर्जी कर सकते हैं वो आप करें। कर्म में आपको कोई रोकेगा नहीं कि ऐसा करो या ऐसा करो। जो आपके दिल में आएगा, मेरे दिल में आएगा, हम वो कर्म करें। तो कर्म तो हम अपना करेंगे। अब वो परमात्मा को पाना है, ये भी तो कर्म है ना। ये भी तो करना पड़ेगा ना। ये भी तो विचार हमारे मन में होना चाहिए कि मेरे अंदर ये मन में ये बहुत बर्निंग डिजायर है कि मैं ये काम करूं, कि मैं परमात्मा से मिल जाऊं। तभी तो मुझको शरीर मिला है, और शरीर मिला है तो शरीर के कर्म तो चलेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये होती है कि इन कर्मों के साथ जो कर्म फल जुड़े हैं, और कर्म फलों में जो महानता, अच्छी बुरी, खराबी बुराई जो भी जुड़ी है, उसको मैं अपना समझ के अपने साथ ना जोड़ूं। हाँ। फिर वही निष्काम कर्म, हम्म। बिना कामना के कर्म करो। भाई कर्म तो करना ही है, उसमें कामना को छोड़ दीजिए, हम्म। निष्कामता लेकर आइए, स्वार्थ भाव छोड़ दीजिए पूरी तरह से। तो जब कामना और स्वार्थ भाव छूटेगी तो अपने आप ही कर्मों के साथ जुड़ना या कर्म फलों के साथ जुड़ना छूट जाएगा। जब कर्म फलों के साथ जुड़ना छूट जाएगा तो क्या होगा? तो भक्ति जागेगी। तब कर्म करते करते भी भक्ति का एहसास सामने होने लगेगा। जब हम अपना एक इवेंट या प्रोग्राम कर रहे हैं और हमको ये पता है कि हम ये काम कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल इवेंट हो गया है, तो हमको ये होना है कि क्या हम इस तरह का अभिमान लेके चलें कि हम तो बस सर एक्सपर्ट हो गए हैं, अब कोई भी हमको पूछ ले इवेंट कैसे करना है, हम तो टॉप है। या हम ये सोच के चलें कि परमात्मा की कृपा थी, हमने तो उसी का नाम लेके किया है ना। तो भावना और मन के अंदर जो विचार और चिंता है, ये फर्क कर देती है ना, हर चीज में डिफरेंस कर देती है ना। तो जब ये डिफरेंस करती है तो यही तो कामना को जन्म देगी, या स्वार्थ भाव को जन्म देगी, या इस चीज को जन्म देगी कि नहीं, मेरा पर्पस तो यही है कि मैं कर्म के थ्रू परमात्मा की प्राप्ति करूं। तो जब कर्म के थ्रू परमात्मा की प्राप्ति होगी तो अपने आप भक्ति का स्वरूप खिल के सामने आ जाएगा, वही भक्ति बन जाएगी, वही भक्ति होगी। वही बताया ना, जब मैंने सुबह वो पढ़ा था कि श्रद्धा नहीं होगी तो सत्य नहीं होगा, और श्रद्धा जब होगी तो वो भक्ति होगी। श्रद्धा भक्ति ही तो होगी ना। बिना भक्ति, बिना श्रद्धा के तो भक्ति हो नहीं सकती। तो अगर श्रद्धा होगी तो वो जो भी कर्म होगा वो सत्य हो जाएगा, सत्कर्म हो जाएगा। तो जब सत्कर्म हो जाएगा तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ जाएगा। फिर उसमें असत कुछ रहेगा ही नहीं। असत क्या है? असत वही है जिसको इन्होंने अपरा प्रकृति बताया है, कि वो सारी अपरा प्रकृति के साथ जो काम हो रहे हैं, उनके साथ, उनसे मिलकर, उनके विचार करके, वो सब असत है। तो अपने आप श्रद्धा, भक्ति, कर्म, निष्काम कर्म, कर्म फल, सब चीज अपनी लाइन में स्ट्रेट खड़े हो जाते हैं आके। हमको पता चल जाता है कि ये सारी बातों में प्रिंसिपल क्या है जो अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो जो बात सेकंड चैप्टर में बोल आए हैं वो उस बात को डिनाई तो कर ही नहीं सकते, कॉन्ट्राडिक्ट तो कर ही नहीं सकते। उन्होंने अपनी ही बात को दोबारा रीअफर्म करना है अलग अलग तरीके से। तो मानव जन्म तो मिला है, मानव जन्म जो मिला है इसमें कर्म हो रहे हैं।
और कर्म के साथ साथ जो मानव जन्म में कर्म हो रहे हैं, इन कर्म के साथ साथ क्या हम कर्म की क्रियाओं के साथ या जो हम फैसिलिटीज यूज कर रहे हैं उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं अभिमान करके या नहीं? क्योंकि कर्म तो हमने प्रकृति के सहारे से ही करने हैं सारे। अगर हमने बात भी करनी है तो जब तक हम अपनी जबान को, वाणी को यूज नहीं करते, हम बात नहीं कर सकते। अगर हमने उसका नाम जपना है कि हमने सिर्फ परमात्मा का ध्यान करना है, उसका नाम करना है, तो भी तो मन, बुद्धि और जबान और जीभ और सब कुछ चाहिए ना। ये भी तो वो त्रिगुणात्मक प्रकृति से ही बना हुआ है ना। तो अगर ये सब कुछ उसी से बना है और उस प्रकृति से ही बना है, तो जैसे ही मैं इसको अपना मैं हूं करता कि आई एम द वन, जब ये समझने लगूंगा तो गड़बड़ होने लगेगी, तो सारा का सारा फेरबदल होना शुरू हो जाए। तो ये होगा कि मैं अपने आप को समझने लगूंगा कि मैं हूं, तो मैं होने से ही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब एक एक सेकंड, तो ये है इसका सारा का सारा अभिप्राय जो हमको बताया गया है। अब कर्म करने में और भक्ति में डिफरेंशिएशन तो होना ही नहीं चाहिए। वो तो डे वन से, मतलब पहले दूसरे चैप्टर से ही, जहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की है, उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि जब तुम निस्वार्थ कर्म करोगे, अपने स्वधर्म के हिसाब से कर्म करोगे, कामना छोड़ के निष्काम कर्म करोगे, क्योंकि कर्म तो तुमको करने ही हैं, तो अपने सब कर्मों को जब इस तरह करोगे तो जरूरी बात है कि ये भक्ति का स्वरूप तो बन ही जाएगा ना। और जो भक्ति का स्वरूप बनेगा वही तुमको मेरा ज्ञान भी प्रदान करेगा, तो तुमको मेरा नॉलेज, मेरा ज्ञान भी मिल जाएगा। ये है इसका। बताइए अरुणा जी, अब अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ? नहीं, अभी क्लियर हो गया। अभी आपने, मेरा सवाल मेन था कि भक्ति से ज्ञान की तरफ कैसे जाए, वो अभी मेरे समझ में आ गया जब आपने ये एक्सप्लेन किया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही जो 4 कैटेगरी ऑफ भक्त बताए हैं, डिवोटीज बताए हैं, तो मैं, आप जब बता रहे थे तब मैं एक एक को सोच रही थी कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, कुछ न कुछ स्व को बीच में रख के करते हैं। सिर्फ ज्ञानी ही ऐसा है कि जो खुद को अलग करके परमात्मा से जुड़ना चाहता है, और इसलिए परमात्मा ने खुद कहा है कि ज्ञानी ही उसके मत में सबसे अच्छा भक्त है। तो आप जब बता रहे थे तब मैं वो एलिमिनेट करती गई। तो ज्ञानी की भूमिका से आप जब भक्ति करते हैं तब आप उस जगदीश से मिल जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है आपकी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये भी तो है ना कि जब भक्त बन रहा है मनुष्य, कर्म से भक्ति पे आ रहा है, तो भक्ति का वो स्वरूप उसको ज्ञान की तरफ लेके जाता है और वो ज्ञानी बन जाता है। जी जब भक्ति का वो स्वरूप उसको ज्ञान की तरफ लेके जाएगा और वो ज्ञानी बन जाएगा, तब उसके पास क्या है? तब उसके पास कर्म, भक्ति और ज्ञान, तीनों रास्तों से परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता खुल जाता है, जी। सब तरह से। क्योंकि वो कर्म वो कर रहा है जो कि कर्म ही उसको इस चीज का ज्ञान दे रहे हैं कि परमात्मा के लिए कर्म करो तो तुम उसके परम भक्त बन जाओगे। जब भक्त बन जाओगे तो तुमको किस चीज की भक्ति कर रहे हो, अब वो ये बता रहे हैं ना हमारे को। तो ज्ञानी तो दे रहे हैं कि भाई किस चीज की भक्ति कर रहे हो, भक्ति किसकी कर रहे हो, हम्म। ज्ञान और विज्ञान। उन्होंने तो इसी तरह इसको डिवाइड कर दिया ना। जी अब वो ज्ञान विज्ञान, इसको अरविंदो घोष जो है वो परा और अपरा के नाम से समझा रहे हैं। है तो एक ही बात ना, है तो वो सत और असत वाली बात ना, तो वही समझा रहे हैं वो उसको। आप ऐसे समझ लो या वैसे समझ लो, बात तो यही है। वो तो यही बता रहे हैं कि तुझको मैं अच्छा भक्त तभी बना सकता हूं जब तुझमें ज्ञान की भी पुट डाल दी जाए, कि तुझमें ज्ञान भी आ रहा है, तब तू अच्छा भक्त बने। हम्म, तो जरूरी बात है कि फिर वो कर्म से भक्ति पे ला रहे हैं, तो भक्ति ज्ञान की तरफ तो ले ही जाएगी ना। जी। यही करेंगे ना वो।
पीयूष जी, मैं एक चीज़ छोटी सी पूछना चाह रहा हूँ। जी जी। अ, कल आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू। मैं एम थैंकफुल दैट आई कनेक्ट विद यू। ये थैंक यू। पूछना है कि सिंपल वे में हम ऐसे किन चीज़ टूल्स को का प्रयोग करें, अपने जीवन में इंटीग्रेट करें कि हम पराशक्ति से जुड़े रहें, कर्म जो करें उसमें हमें हमेशा ये भाव रहे कि हम उनके लिए कर रहे हैं। और डे टू डे लाइफ में हाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस थिंग, मीन कि हमें हर समय यही अपना अभिमान ना होकर के हम कर्म उनको सरेंडर करके करें, ताकि हमें भक्ति से जुड़ें और पराशक्ति से जुड़ें, जो आपने अभी बताया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मुझे लगता है ये, मेरे लिए। इसमें जो अभी तक गीता में हमने समझा है 7वें जी। अध्याय तक, वो ये है कि इंसान को अपना कर्म जो है, हम्म। हर एक कर्म निष्काम करना पड़ेगा। जब वो निष्काम कर्म करेगा कि मेरे कर्मों के पीछे कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, हम्म। इट इज नॉट फॉर मी। उसमें मी में क्या है? माए, मेरे, मेरा, मैं, सब कुछ आ जाता है। आप कहोगे कि मैं अपने लिए तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, पोतों के लिए हम्म। कर रहा हूं, तो वो स्वार्थ तो वहां भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप कहोगे कि मैं समाज के लिए कर रहा हूं, तो समाज के लिए क्या मैं नाम कमाने के लिए या पैसा कमाने के लिए कर रहा हूं? तब भी तो स्वार्थ है ना। तो जब सारी चीजों में से स्वार्थ पूरी तरह निकल जाएगा, जब चीजें पूरी तरह से निष्काम कर्म हो जाएंगी और तुम स्वधर्म, अपना धर्म निभाते हुए कर्म करोगे, तब जरूरी बात है कि तुम्हारे कर्म फल भी उसी तरह शुद्ध मिलने शुरू हो जाएंगे। और तुमको कर्म फलों से नहीं जुड़ना, ना उनकी आशा से जुड़ना है कि मुझको यही कर्म फल मिलना चाहिए, और ना उस फल से मिली हुई सक्सेस के साथ जुड़ना है कि देखो मैंने क्या कमाल किया है। नहीं, वो तो तो है, जब मगर तो तुम्हारे कर्म, जब ऐसे कर्म होंगे, तो अपने आप जो कर्म है वो भक्ति की तरफ लेके जाएंगे। नहीं, कहने में तो बहुत सिंपल है, पर अपने विचारों को कैसे इतना बदलना जो है, वो संचित कर्म पिछले जन्मों के पकड़े रहते हैं आदमी को, जो उसको उसको बदलने नहीं देते, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, सबसे जब तक आप। पहली चीज ये समझनी है कि वो क्या समझाते हैं कि जो कर्म होते हैं वो मनसा वाचा कर्मणा होते हैं। हम्म। मन का थॉट, जो भी आपके दिमाग में विचार आता है, वो एक कर्म है, बिल्कुल। और उसका कर्म फल आपको मिलेगा। हम्म। नंबर वन, जो भी बिल्कुल। आपने मुंह से शब्द निकाले हैं वो एक कर्म है, उसका भी कर्म फल आपको मिलेगा। और जो किए हुए क्रियामान कर्म्स हैं वो भी तो कर्म है, उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा। तो जब ये समझ आ जाएगा, तो सबसे पहले तो अपने विचारों को ही चेंज करना। बिल्कुल। तो जब अपने विचारों पर हम अपना काम करना शुरू करते हैं, तो बाकी के कर्म अपने आप सुधरने लग जाते हैं। ये तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है अपने विचार। अंदर झांक कर अपने आप को करेक्ट करना, बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे डार्केस्ट एरिया है। हम्म। हमको डर लगता है। हम्म। तो जब ये हम शुरू करेंगे, तो हमारे कर्म अच्छे होते चले अपने आप, क्योंकि विचारों से ही तो कर्म जन्म लेता है ना। बिल्कुल। हर चीज विचार है, हर चीज हर चीज भाव विचार है। से ही जन्म लेती है ना। हम सोचते हैं कि मेरे को भूख लगी है, चलो उठ के फ्रिज खोल के हम्म। खाना निकालूं। विचार पहले आया है ना, हम्म। उसके बाद कर्म होगा ना। बिल्कुल। चलिए, ये थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके बाद और बात करते हैं। ठीक। क्या कह रहे, फिर अगले हफ्ते में 8th चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। जीव का अपरा प्रकृति के साथ सानिध्य छोड़कर परा प्रकृति में लेन लीन होने का यत्न ही भक्ति है। सांख्य शास्त्र के अनुसार संसार के दो मूल तत्व हैं। सांख्य दर्शन कहता है कि दो मूल चीजें संसार में हैं, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति नेचर, पुरुष परमात्मा। ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। जितनी क्रियाएं और कर्म हो रहे हैं, ये सब प्रकृति करती है, पुरुष नहीं करता। परंतु प्रकृति के सानिध्य के कारण प्रकृति के किए को पुरुष अपना किया मान लेता है। अब यहाँ पर पुरुष जो है वो जीवात्मा है, हम और आप है।
तो जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, तो जो भी काम प्रकृति में हो रहा होता है, वो हम अपना किया हुआ समझ लेते हैं कि हम कर रहे हैं। जैसे किसी भी चीज में एक दूसरी वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देती है, वो प्रतिबिंब लगने से वो वस्तु अपने आप को वैसा ही समझ लेती है। मणि के ऊपर लाल रंग पड़ता है, तो हम समझते हैं कि वो लाल रंग की मणि है, क्योंकि उस पर रंग पड़ रहा है। प्रकृति में सात्विक, राजसिक, तामसिक कर्मों से मनुष्य उनको अपना समझ लेता है। वास्तव में तो सब चीजें अकर्म, अकर्ता, अभोक्ता, मुक्त स्वभाव की हैं। लेकिन सांख्य सिद्धांत के अनुसार पुरुष का अपने को प्रकृति से अलग कर मान जान लेना ही मुक्ति है। अरविंदो का यही कहना है कि गीता सांख्य सिद्धांत तक आकर ही नहीं रुक जाती। गीता का कहना है कि सांख्य सिद्धांत, जिसे सत्व, रजस और तमस के रूप में प्रकृति कहते हैं, वो तो परमात्मा ब्रह्म की ही अपरा प्रकृति है, जो नीची श्रेणी की चीज है, लोअर नेचर है, लोअर लेवल की चीज है। जब जीव अपने को इस प्रकृति से जुदा करता है, अलग करता है, तब प्रकृति के कर्म तो शांत हो जाते हैं, परंतु तब वो ब्रह्म की, परमात्मा की परा प्रकृति के कांटेक्ट में आता है। ऊपर की श्रेणी की प्रकृति के संपर्क में ब्रह्म की जड़ प्रकृति का संपर्क छोड़कर ब्रह्म के सत्य चित आनंद की प्रकृति के संपर्क में आना होता है, और तब दिव्य शक्ति के संपर्क में आने के कारण उसका ये नया दिव्य जन्म और दिव्य कर्म प्रारंभ हो जाता है। यह स्थिति ज्ञान से प्राप्त होती है। प्रकृति के सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से अपने को अलग जान लेने के बाद शुरू होता है। इसीलिए इसका आधार ज्ञान योग है। परंतु क्योंकि इस स्थिति में आकर वो अपने को परा प्रकृति में लीन कर देता है, इसीलिए वह ज्ञान योग होता हुआ भी भक्ति योग में लीन हो जाता है। इस स्थिति में ज्ञान योग और भक्ति योग एक हो जाते हैं, इनका समन्वय हो जाता है। इसी का इस चैप्टर के 15 से 30वें श्लोक तक वर्णन किया गया है। अब यही बात हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जब अरुणा जी से मैं क्वेश्चन को आंसर कर रहा था, तो मैं यही बता रहा था। इसको अरविंदो इस तरह समझाते हैं कि एक लोअर लेवल की चीज है, एक अपर लेवल की चीज है। हम सब ने डील तो करना ही है अपरा प्रकृति के साथ। तो अपरा प्रकृति लोअर लेवल की चीज है, नीचे की लो नेचर की चीज है, जिसके साथ सब डील करते ही हैं। हर मनुष्य, हर मानव, हर कीड़ा मकोड़ा, जीव जंतु, पशु पक्षी सब डील करते हैं। तो वो सब इसी से डील करते हैं, लेकिन वो सब इसी की डीलिंग के, इसी के लेवल तक रुक के रह जाते हैं। तो जो इसी में रुक के अटक के रह जाते हैं, वो अपरा में इस जगह रुक के खड़े होके खत्म हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमको करना यह है कि हमको इससे ऊपर उठ के परा की तरफ जाना है। तो जो लोग ऊर्ध्व दिशा में चलते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, वो परा प्रकृति के साथ जुड़ने का काम करते हैं। और जब वो परा से जुड़ना शुरू करते हैं, तो उनको ज्ञान होना शुरू होता है कि ये अपरा क्या थी और अब परा क्या है जिसके साथ मैं जुड़ रहा हूं। और वही जब जुड़ना होता है, तो वहीं पर उसकी भक्ति का जन्म होता है कि अब तो मुझको भक्त बनना है। तो ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे से आकर इस लेवल पर मिल जाते हैं। ये है अरविंदो घोष के विचार। तो वो इस विचार को इस तरह रखते हैं कि हम और आप सब भी, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस प्रकृति के जीव हैं, जंतु हैं, सब, हम सब के सब अपरा प्रकृति में, यानी कि सत्व, रजस और तमस की द्वारा बनाई गई इस क्रिएशन के अंदर ही इन्वॉल्व रहते हैं, और इसके ही कर्मों को अपना कर्म समझकर अभिमान करते रहते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। जब हम इससे ऊपर उठेंगे और हमको ये पता चलेगा कि हमने उस तक पहुंचना है, और उस तक पहुंचने के लिए हम इससे ऊपर उठना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात हो जाती है कि जानवर, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, ये सब तो ऊपर उठ नहीं सकते। उठने के लिए तो मानव शरीर ही चाहिए।
और उठने के लिए जो मानव शरीर भी है उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में ही तो ज्ञान आएगा, इस मन में बुद्धि में ही तो ज्ञान आएगा। ये भी तो सब अपरा प्रकृति से बोरो किया हुआ है। जब मन और बुद्धि भी अपरा प्रकृति से बोरो किए हुए हैं, इनसे ही लिया हुआ है, तब हमको इन्हीं का सहारा लेकर इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। ये सहारा लेना, ऊपर उठना, ऊपर चढ़ने का प्रयास करना, चिंतन करना, ये सब ज्ञान है। तो जब ये सब कुछ ज्ञान है, तो फिर इसके बाद जब हम ऊपर उठ जाएंगे और हम नीचे देखेंगे कि हम क्या छोड़कर आए हैं, तो वो भी ज्ञान। और फिर जब ऊपर की तरफ का पता चलेगा, वो भी तो ज्ञान है ना। तो यही सारा कुछ है जो हमको ज्ञान मिलता जाएगा और हमको आगे बढ़ाता जाएगा। और जब वो ज्ञान की पराकाष्ठा हमको पता चलेगी कि परा तो परमात्मा है, तो वो परमात्मा की भक्ति तो अपने अंदर जागी जाएगी, एस्टैब्लिश हो जाएगी, तभी तो ज्ञान मिल रहा है ना। वही तो प्रयास है ना, वही तो चेष्टा है, वही तो हमारी इच्छा है ना। ये समझा रहे हैं अरबिंदो घोष अपने प्रिंसिपल्स में 7th चैप्टर के बारे में। लेकिन 7th चैप्टर ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हमारी आंखें खोल के रख देता है, बिल्कुल आंखें खोल के रख। वो कहते हैं कि मैं तो सारा कुछ कर्म और कर्म फल के प्रिंसिपल ही पर ही बताऊंगा तुम्हारे को, इसके अगेंस्ट तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल ही तो है। यही तो वो शुरू से बता रहे हैं ना, वो अपने प्रिंसिपल को डिनाई तो कर नहीं सकते, उसके अगेंस्ट जा नहीं सकते, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। और क्योंकि यही प्रिंसिपल है, तो तुझको तो मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि तू कौन सा कर्म कर रहा है भक्ति के नाम पर। क्या तू भक्ति के नाम पर अपरा प्रकृति की भक्ति कर रहा है? अगर भक्ति के नाम पर अपरा प्रकृति की भक्ति कर रहे हो, तो इस अपरा प्रकृति के साथ जुड़े रहोगे, क्योंकि ये परमात्मा नहीं है। ये सच है कि ये मेरा ही बनाया हुआ है, इन सब के पीछे मैं ही हूं, मैं ही पर्दे के पीछे छिपा हुआ हूं। ये तो सच है, लेकिन इस सच तक पहुंचने के लिए तो तुमको इन सब से अपना दामन छुड़ाना पड़ेगा। जब तुम इस अपरा से छूटोगे, तभी तुम परा की तरफ पहुंच पाओ। क्योंकि ये तो सारी चीजें वो त्रिगुणात्मक शक्ति की बनी हुई, ये सब चीजें सत्व रजस तमस वाली है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके अंदर है, इसी से सारा संसार बना हुआ। लेकिन इनके पीछे तेज मेरा है, बना तो मैं रहा हूं। ये बनाने वाले को देखो, बनी हुई चीज को मत देखो। जो मैंने दुनिया बनाई है, चांद सूरज और पृथ्वी बनाई है, तुम इनके भक्त बन के रहना चाहते हो तो इनके भक्त बन जाओ, तो यही तुम्हारे को इनकी भक्ति से ही इनका ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन इनको बनाने वाले के पीछे देखना शुरू करोगे तो मेरे तक पहुंचोगे। तो मैं तुमको भक्ति का यही ज्ञान दे रहा हूं कि वो कर्म करो जिस कर्म का तुमको पता हो कि इसका कर्म फल क्या है। अगर पता है कि मुझको तो सूरज की भक्ति करनी है क्योंकि मैं सोलर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, तो जरूर करो, मगर ये मत समझो कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं। गलत फहमी में मत रहो बस। तो मुझको तो तुझको प्रॉपर भक्त बनाना है, ताकि तुझको ज्ञान मिले, तुझे ज्ञान और विज्ञान का फर्क पता चले। ये है 7th चैप्टर जो हमने अभी पढ़ा है, जो भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आंखें खोलने वाला है। पूछिए, अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अरुणा जी, आप पहले बताइए, बिल्कुल क्लैरिफाई हुआ या नहीं हुआ, या अभी भी कंफ्यूजन कुछ है तो बताइए। बिल्कुल क्लैरिफाई हुआ पीयूष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी प्रोफाउंड बातें बताई, ज्ञान का मतलब जो अभी आपके बात करने के कोर्स में आ गया, वो तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ प्रकाश जी, अब आप कुछ कहेंगे? हैं कि चले गए? नहीं, मैं हूँ। हाँ बताइए, कुछ और पूछना है आपको? नहीं, आपने क्लियर किया, बस यही है। हम मतलब हम भी जिज्ञासु इस कैटेगरी के हैं, एफर्ट में लगे हुए हैं कि कैसे लाइफ में क्या क्या चीज़ों में बदलाव लाएं कि हमारे विचार बदलें। हम हमेशा जो भी कर्म करें वो निष्काम हो, वो प्रभु की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, अपने में अभिमान ना हो, अपरा से ना जुड़ें। ये टूल्स बस हमें चाहिए, जो हम हाउ वी कैन सिंपल वे में हम अपने जो छोटे छोटे टूल्स हैं, मुझे लगता है एक तो है सत्संग, साधना, सेवा। आपके साथ जो जुड़े हैं इस तरह से हम अक्सर इसको जुड़ के उस पर चिंतन करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये, तभी विचार बदलेंगे, क्योंकि हर चीज़ भावरे है। हर चीज़ विचार से ही होता है। विचार जो है वही वाइब्रेशंस क्रिएट करता है। व्हेन वाइब्रेशन इज इक्वल टू MC² दैट रिजल्ट इनटू मैनिफेस्टेशन। तो जब विचार ही नहीं बदलते हैं आदमी के, और आदमी को अभिमान, उसी में अभिमान में ही सारा जीवन व्यतीत कर देता है, तो फिर तो कोई जगह नहीं है उसकी। देखिए, इसका तरीका ये होता है कि अपने किसी भी एक छोटी चीज को पकड़ के स्टार्ट कर दीजिए। हाँ। जो भी जी। विचार दिमाग में आता है उसको एक बार एनालाइज कर लीजिए कि ये क्यों आ रहा है, कि हम्म। मुझको ये विचार नहीं चाहिए, मुझको इसको इस तरह पलटना है, करेक्ट। या इसको यूं ठीक करना है, या मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको इसकी जगह कुछ और चाहिए। तो हम्म। जैसे ही विचार बदलेंगे, मनोभाव बदलेगा, कर्म और कर्म हम्म। के करने जी। के तरीके, ढंग बदलने शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजों से शुरू करिए। जी। तो जो कर्म आपने किया कि मैंने अभी ये किया, उस पर एक हम्म। बार विचार करके देखिए कि मैंने ये क्यों किया, हम्म। मुझको कभी दोबारा करना है या मुझको ये दोबारा कभी नहीं करना। तो जब इसको, या इसको कैसे करना है, तो जब हम्म। इस तरह से अपने विचारों को हम स्टडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि देखिए सारा दिन का सारा काम एक साथ बदल देंगे ऐसा तो होगा नहीं। हम्म। ये तो वही बात है कि पूरा पहाड़ एक बार में हिला लूंगा, पॉसिबल। हम्म। तो करेक्ट। पत्थर पत्थर पकड़ कर ही हिलाना पड़ेगा, हम्म। टुकड़े टुकड़े में ही इसको डील करना पड़ेगा। तो जब आप हम्म। इसके एक या दो टुकड़ों के साथ डील करना शुरू करेंगे, हम्म। तो बड़े बड़े टुकड़ों के साथ डील करना आसान लगेगा। तो दिस इज द ओनली वे कि अपने विचारों को ही पहले स्टडी कीजिए। सही बात। स्टडी करके ये सोचिए कि अगर ये है तो इसकी जगह होना क्या चाहिए था, हम्म। तो इसको अब दोबारा मुझे नहीं आना चाहिए। फिर वो दोबारा आएगा, क्योंकि विचार तो अपने अंदर की जो प्रकृति और नेचर है वो चेंज तो इतनी जल्दी होती नहीं। सही जो बात। दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, उसको वैसे ही रोकना। मैं तो कहता हम्म। हूँ कि जो मैं टर्मिनोलॉजीज यूज किया करता था जब मैं मैनेजमेंट पे लेक्चर्स देता था, कि एक छोटी सी चिप अपने दिमाग में लगा ली, वो चिप इसको फिल्टर करती रहेगी। हम्म। तो जैसे ही दोबारा ये आएगा तो उसको चिप फिल्टर करेगी कि रुक जाओ, तुम्हारे को मना किया था, तुमने नहीं आना। हम्म। तो जब ये फिल्टर करना शुरू करेगी चिप दिमाग के अंदर, तो अपने आप दो बार, चार बार, पांच बार दरवाजा खटखटाने के बाद वो चला जाएगा, वो नहीं आएगा। तो दिस इज द वे इट हैज टू बी डेल्ट विद। तो इस तरह से अगर हम काम शुरू करेंगे तो वी आर ऑल गोइंग टू समवेयर और द अदर, इट्स गोइंग टू हेल्प अस। हम्म। कोई महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने पहले हमारी जो वन ऑफ द पर्सन हु अटेंड्स दीज टॉक्स इज एनी जी। एनी जी हम्म। ने बताया था इसके बारे में कि वो किस तरह से इसको प्रैक्टिस करा उन्होंने, और उनको हम्म। कितने दिन लग गए, 3-4 हफ्ते लग गए, और उसके बाद उन्होंने देखा कि शी इज सक्सेसफुल। और वो जो हम्म। विचार करके वो अपने जिस चीज को, एटीट्यूड को, बिहेवियर को, आदत को चेंज करना चाहती थी, उसको चेंज किया, और उसके बाद कितना आराम और सुख, क्योंकि हम्म। उस झमेले से मुक्ति मिल जाती है। ये तो है। बिल्कुल मुक्ति मिल जाती है, तो लगता है आई एम सो रिलीव्ड। वो रिलीफ ही है जो परमात्मा का सुख है, जो हमको मिलता है, जो कि हमको इन बंधनों से आजाद करता है। जितने बंधन कटेंगे उतनी हमको रिलीफ मिलेगी, आजादी। ये तो है ही। ये एक तरीका है करने का इसको। बिल्कुल ठीक।
मैंने अपने जीवन में भी ये महसूस किया है कि पहली चीज़ तो ये है कि इस चीज़ों को आप समझ करके ज्ञान से या आपके जैसे सत्संग से उसको पहले समझ करके मानिए कि हाँ ये हम जो जिस राह पे चल रहे हैं वो सही नहीं है। फिर उसको कैसे कैसे आप उसको अपने को अपने में बदलाव कैसे लाएं कि आप ऐसे लोगों से के साथ सत्संग ना करें जहाँ पे आपको दूसरे तरह के डायरेक्शंस में आपको जा रहे हैं। तो उनको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना या जो भी है आपकी दिनचर्या में बदलाव आए, या ऐसे मीडिया या सोशल मीडिया से में भी आजकल बहुत टाइम जाता है लोगों का। तो ये सब दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शंस इस समय मौजूद हैं। तो उसको समझ करके फिर आप धीरे धीरे को अपने को शॉर्टलिस्ट करते हुए उसमें बचते हुए आपको निकलना है। अपने आप को चेंज करना सबसे मुश्किल है। हाँ, दैट इज द ये एक ओनली दिन थिंग यू हैव टू डू, बिकॉज दुनिया में आप और कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं नहीं नहीं, और हम हमें सोचते हैं होता कि हम चेंज कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते। हम होता सिर्फ अपने उल्टा आप को है कि चेंज कर सकते हैं। हम अपने दूसरों को देख के दूसरों के दोष निकाल करके उनको एनालाइज करते हैं और अपने को नहीं करते हैं कभी भी। बस करना सिर्फ अपने को ही पड़ता है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी एल्स हैज एनी कमेंट्स? कुछ और बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, पूछ लीजिए। कोई और? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू निश्चित जी। तो ऐसा करेंगे कि अगले सैटरडे जी चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, 8वां अध्याय। अब 8वें अध्याय के जो जेम्स मिलेंगे उसको हम निकालेंगे एक एक करके, और उनको एक एक करके देखेंगे और उनको समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। तो फिर भी अगर आज की बात के ऊपर किसी के पास मन में किसी में कोई प्रश्न रह गया हो तो जरूर अगली बार पूछ लीजिएगा। तो अगले सैटरडे मिलते हैं सबसे। तब तक के लिए सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, और थैंक यू नमस्ते। फॉर ज्वाइनिंग। नमस्ते। नमस्कार।